Hi guys, welcome to my channel On Point. Please do subscribe my channel and also like the video. Myself Amit Sharma. फ्रेंड्स, एक नई डेवलपमेंट सामने आ रही है जो कि भारतीय राजनीति में विरोधों का सामना कर रही है। फ्रेंड्स, आइए अब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। फ्रेंड्स, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा सेवानिवृत्त जो जस्टिस एस अब्दुल नजीर साहब हैं, उनकी नियुक्ति की गई है आंध्र प्रदेश के गवर्नर के तौर पे, और ये नियुक्ति उनके रिटायरमेंट के 1.5 महीने के अंदर ही की गई है। इसीलिए इसका विरोध किया जा रहा है। ऑपोजिशन पार्टी द्वारा ये भी तर्क दिया जा रहा है कि इस अपॉइंटमेंट से जुडिशरी सिस्टम के फ्रीडम की भावना का आनंद करती है। जस्टिस एस नजीर साहब की नियुक्ति विश्वभूषण हरिचंदन जी, जो कि छत्तीसगढ़ ट्रांसफर हो गए, उनकी जगह की गई है। फ्रेंड्स, कांग्रेस के लीडर जो पहले पर्यावरण मंत्री थे, जयराम रमेश जी, उनके द्वारा अरुण जेटली जी के 2012 के उस वीडियो को शेयर किया गया है जिनमें उनके द्वारा कहा गया था कि रिटायरमेंट से पहले के जजमेंट्स उनकी जो रिटायरमेंट के बाद की नौकरियां हैं उनसे प्रभावित होते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नितिन गडकरी जी, जो कि अब रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, उनके द्वारा भी कहा गया था कि 2 वर्ष का कूलिंग पीरियड होना चाहिए। जब कोई रिटायरमेंट होता है, कोई भी जस्टिस रिटायरमेंट होते हैं, उनके बाद में 2 वर्ष का ऐसा पीरियड होना चाहिए जिनमें उनकी कहीं भी कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस के ऊपर अपॉइंटमेंट ना हो। इनके द्वारा एक इम्पोर्टेंट जजमेंट भी दिया गया था जिसमें ये डिक्लेरेशन थी कि जो मिनिस्टर्स, एमपी, एमएलए और पॉलिटिशियंस हैं, उनकी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर कोई एक्स्ट्रा प्रतिबंध लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एस नजीर साहब जो ऐतिहासिक फैसला है राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद का, उसमें भी एक मत राय से संविधान पीठ ने राम मंदिर के निर्माण के पक्ष में फैसला सुनाया था। इसी फैसले की प्रशंसा करते हुए डीवाई चंद्रचूड़, जो कि अब सीजेआई हैं, उनके द्वारा कहा गया है कि उनका यह फैसला देना उनकी धर्मनिरपेक्षता के प्रति प्रतिबद्धता और न्यायिक संस्था की सेवा करने की इच्छा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो कि कहीं ना कहीं बिल्कुल सही मत है। कांग्रेस के एक लीडर द्वारा मोक किया गया है कि मोदी वर्क फॉर अडानी, हु वर्क फॉर मोदी आर नाउ गवर्नर्स। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि इस प्रकार की टिप्पणी करना, जो कि भूतपूर्व जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, क्या ये ठीक है? फ्रेंड्स, लेट मी शो यू जेटली साहब का वीडियो 2012 में जो स्पीच दिया था। Retirement judgments are influenced by the desire of a post-retirement job. अरुण जेटली सर द्वारा दिया गया स्पीच में स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि उनके द्वारा कहा गया है कि रिटायरमेंट से पहले दिए गए उनके जो निर्णय होते हैं वो उनके रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली जॉब से प्रभावित होते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आपको लगता है कि ये बात सही है, और यदि सही है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव दें। कांग्रेस के एक लीडर द्वारा ये कह के मोक किया गया है गवर्नमेंट को कि मोदी वर्क फॉर अडानी, मोदी अडानी जी के लिए काम करते हैं, और हु वर्क्स फॉर मोदी आर नाउ गवर्नर्स, कि अब गवर्नर भी मोदी जी के लिए काम करेंगे। साथ साथ उन्होंने कहा है कि हु वर्क फॉर पब्लिक, कि अब जनता के लिए कौन काम करेगा। फ्रेंड्स, एस नजीर साहब द्वारा दिए गए अपने रिटायरमेंट जजमेंट में ये भी कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा हमेशा से ही अपनी उत्कृष्टता के लिए काम किया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, जो कि डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं, उनके मार्गदर्शन में इस डायनेमिक सोसाइटी में चुनौतियों का सामना करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार है। और कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सही मत भी है उनका, क्योंकि जिस प्रकार से सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ जी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में और जो जुडिशरी सिस्टम है उसमें जो बदलाव किए जा रहे हैं वो काबिले तारीफ है। फ्रेंड्स, 1952 की बात करें, जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी नेहरू सरकार की, ऑनरेबल जस्टिस फजल अली, जो कि प्रथम जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, उनके रिटायरमेंट के सिर्फ 1 सप्ताह के बाद में उनको ओडिशा का गवर्नर बना दिया गया था। वहीं बॉम्बे हाई कोर्ट के एमसी छांगला, जो कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस थे, उनको कांग्रेस गवर्नमेंट ने सबसे पहले यूएस का एम्बेसडर बनाया, फिर बाद में यूके के हाई कमीशन भेज दिया, और उसके बाद में इंडिया का एजुकेशन मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर के तौर पे उन्होंने काम किया। फ्रेंड्स, मैं आपको हाई कमीशन और एम्बेसडर के बीच का अंतर बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ।
जो भी देश कॉमनवेल्थ कंट्रीज के ग्रुप के सदस्य हैं, कॉमनवेल्थ का मतलब यहाँ पे ये है जो भी ब्रिटिश रूल के अंदर कॉलोनी रहे हैं उनको कॉमनवेल्थ कंट्रीज कहा जाता है। इन कंट्रीज में एम्बेसीज की जगह हाई कमीशन होता है और इसके अलावा जो भी कंट्री है उसमें हमारे राजदूत एम्बेसडर कहलाते हैं। फ्रेंड्स 1983 में इंदिरा गांधी जी द्वारा बहरुल इस्लाम जो कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब थे उनको राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया। फिर बाद में पूर्व CJI रंगनाथ मिश्रा जी थे, उनको कांग्रेस की टिकट पर फिर राज्यसभा के लिए सदस्य बनाया गया। बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा रूल में आते ही 2014 में P सदाशिव जी जो कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे उनको भी केरला गवर्नर बनाया। साथ ही साथ CJI रंजन गोगोई को बीजेपी ने राज्यसभा सदस्य के लिए रूप में नामित किया था। पर जस्टिस अशोक भूषण को रिटायरमेंट के 4 मंथ के अंदर ही नेशनल कंपनी अपीलेट ट्रिब्यूनल जो NCAT है उसका चेयरमैन बनाया गया। ये वही बीजेपी है जो जजों की नियुक्ति के लेकर कांग्रेस की आलोचना करती रही है। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1950 1960 के दौरान में कुछ राजनीति के लोग थे जो जुडिशरी में भी काम करते थे, तो इस वजह से आर्टिकल 50 जो कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें एक सुझाव दिया गया था जिसके अंतर्गत पार्लियामेंट को कहा गया था कि वो ऐसे कदम उठाएं जिससे कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग अलग किया जा सके, जिससे कि दोनों स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर सके। इसीलिए जो CRPC 1973 में बनी थी उसके अंदर प्रावधान किया गया है कि रूल ऑफ लॉ विधि के शासन के लिए आवश्यक है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का अलग अलग हो। इसीलिए जुडिशरी के ऑफिसर्स को और रूल ऑफ लॉ विधि के शासन को चलाने के लिए जुडिशरी को फ्रीडम के साथ काम करने देना एक पूर्व शर्त है। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वतंत्रता के संबंध में एक महत्वपूर्ण विवाद ही हमेशा से ये रहे कि सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें वकालत करने से तो रोका गया है, किंतु राजनीतिक पद या कोई कमीशन से जुड़ी अपॉइंटमेंट को स्वीकार करने से नहीं रोका गया। ऐसी नियुक्तियों के लालच में कई जस्टिस रिटायरमेंट के बाद कुछ ऐसे निर्णय दे देते हैं जिनके मूल में सरकार को खुश करने की मंशा होती है। इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता तो खतरे में पड़ती है। हाँ गाइज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या ये बात से आप एग्री करते हैं, और यदि एग्री करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। कुछ ही समय पहले सिविल सोसाइटी और कुछ अपोजिशन के पार्टी ने मिलकर ये आवाज़ उठाई कि सेवानिवृत्ति के बाद न्यायाधीशों की किसी भी पद के लिए नियुक्ति चाहिए, एलिजिबल नहीं होनी चाहिए वो एक। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ और ये उनके द्वारा भी ये कहा गया है कि सेवानिवृत्ति के बाद 2 सालों तक नियुक्ति उनकी रोक देनी चाहिए किसी भी सरकारी पद पे, क्योंकि इससे उनकी जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाती है। और ये कूलिंग ऑफ पीरियड सिद्धांत भी यही कहते हैं। गाइज यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।